अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस जो कि एक पेट्रार्कन सोनेट है उसे डिस्कस करने वाले हैं कि जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। सोनेट बुनियादी तौर पर एक ऐसी पोएम है कि जिसे आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है और ये 14 लाइन्स की होती है। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना किए बगैर वीडियो को जी कर देते हैं हम स्टार्ट। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इनोवेटिव राइटर थे जो कि रोमांटिक एरा से बिलोंग करते थे। रोमांटिक एरा एक लिटरेरी पीरियड है जो 1798 से 1837 के दरमियान रहा। अब रोमांटिसिज्म था क्या? रोमांटिसिज्म बुनियादी तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियलिज्म के खिलाफ था और वो नेचर की बात करता था। वो कहता था कि इंसान को, ह्यूमन को नेचुरल जो सीन्स हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आर्टिफिशियल चीज़ें, मशीनरी, इसके खिलाफ ये बात करता था और रेवेजेस ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म के वो खिलाफ बात करता होता था। अब जो रोमांटिक मूवमेंट है, इसकी अगर पायनियर फिगर देखें तो हमारे पास रॉबर्ट बर्न है। उसके अलावा अर्लीस्ट रोमांटिक जो पोइट्स हैं हमारे पास, उनके अंदर हम देखें अगर तो विलियम ब्लेक हमारे पास मौजूद हैं। अब जो रोमांटिक पीरियड है, इसका आगाज़ कब हुआ? रोमांटिक पीरियड का आगाज़ हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटिंग से जिसे लिरिकल बैलेट्स कहते हैं, जो 1798 के अंदर पब्लिश हुई, जिसे विलियम्स वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने लिखा। अब जो रोमांटिक पीरियड में हमने देख लिया कि क्या होता था कि जो नेचर थी, जो हमारा इन्वायरमेंट था, उसको प्रेज़ किया जाता था। विलियम वर्ड्सवर्थ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते थे कि जो इंसान है उसने नेचर पर तवज्जो छोड़ दी है। वो इस तरीके की बात क्यों करते थे? बिकॉज ही वॉज एन आर्डेंट लवर ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो नेचर के बहुत ज़्यादा आर्डेंट लवर थे। ये पोएम 1802 के अंदर लिखी गई और इसे पब्लिश करवाया गया 1807 के अंदर। इस पोएम के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ लाइट शेड करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर के अंदर, यानी वो नेचर की जो फिलॉसफी है उसको वो डिस्कस करते हैं और वो इस फैक्ट को लिमेंट करते हैं कि जो मॉडर्न मैन है वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड और मटीरियलिस्टिक पोजेशंस की तरफ इतना भाग रहा है कि उसके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो थोड़ा समय बैठकर नेचर का मुआयना कर सके। अब जॉनरा के हिसाब से देखा जाए तो ये जो हमारा वर्क है ये एक सोनेट है। सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है जिसे आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखा जाता है। पेंटामीटर हम जानते हैं एक मेट्रिकल पैटर्न है कि जिसे हम इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर उम्मीद है कि डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब सोनेट्स की दो किस्म होती हैं जिसके अंदर एक शेक्सपियरियन सोनेट है, एक पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट जो होती है वो ऑक्टेव और सेस्टेट में होती है। तो ये जो हमारी सोनेट है ये पेट्रार्कन सोनेट है। तो टेक्स्ट को शुरू करते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। जो ये वर्ड है, ये जो मटीरियलिस्टिक वर्ड है, हम इसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं। जो हमारी सोच है वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। जो हमारे इर्द गिर्द की दुनिया है हम उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हैं और जो रियल प्लेजर है हम उससे दूर हो चुके हैं। रियल प्लेजर क्या है? वो नेचर है। लेट एंड सून, जल्दी या देर से हमें इस चीज़ का पता लग जाएगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या ठीक कर रहे हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हमारा ज़्यादातर वक्त पैसा कमाने में और उसे खर्च करने में गुजरता है। अब इन लाइंस में या इन दो वर्ड्स में क्या एक्सप्लेन किया गया? इन दो वर्ड्स में बताया गया है कि जो इंसान का फहम है, जो उसकी सोच है, वो मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। वो मटेरियलिस्टिक पोजेशंस की तरफ भागता है, वो पैसा कमाता है और स्पेंड करता है। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, पैसा कमाने में और खर्च करने में ही हम अपनी पावर्स को ज़ाया कर रहे हैं और रियल प्लेजर की तरफ हम नहीं जा रहे। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स। अब दैट इज़ आर्स से मुराद ये कि नेचर जो हमारी है हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। ये जो नेचर ऑलमाइटी ने हमारे लिए बनाई है हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। रादर नेचुरल वर्ल्ड को छोड़कर हम आर्टिफिशियल वर्ल्ड की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डिड बोन, यानी हमने अपनी जो रूह है, अपना दिल जो है, उसे बेच दिया है। अ सॉर्डिड बोन, सॉर्डिड बोन से मुराद ये होता है कि एक बहुत ही वर्स्ट फॉर्म ऑफ या वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं कि हमने जो अपना दिल है, अपनी जो सोल है, अपनी जो रूह है, उसे बेच दिया है। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, ये समंदर जो है वो अपना सीना वो चांद के साथ लगाता है। इससे मुराद ये कि जो चांद है उसकी चांदनी है, जो उसकी किरणें हैं वो समंदर की सतह पर पड़ रही हैं। द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, हवा है वो तमाम दिन, तमाम घंटे, हर वक्त चल रही है। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स,
لیکن اب جو وہ ہوا تھی جو چل رہی تھی بہت تیزی سے اور آواز کر رہی تھی وہ سلیپنگ فلاورز کی طرح یعنی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں پوئٹ کہ وہ ونڈ جو ہمیشہ بلو کرتی ہوتی تھی نیچرل فینومیناز تھے، کیونکہ ان کی طرف اب انسانوں کا اتنا زیادہ رجحان نہیں رہا، تو وہ ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح ہے۔ لائک سلیپنگ فلاورز کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو یہ پوئٹک ڈیوائسز کے لحاظ سے آپ کے پاس ایک سیملی ہے، اس کو آپ پرسونیفیکیشن بھی کسی طور پر کہہ سکتے ہیں، اور یہ امیجری بھی بہت اچھی ہے اور یہ جنگل کی امیجری ہے۔ فار دس فار ایوری تھنگ وی آر آؤٹ آف ٹیون، نیچر کے لیے اور اس طرح کی نیچرل چیزوں کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں رہا، ہم اتنے زیادہ مصروف ہو چکے ہیں پیسے اور ریل پیل کے پیچھے بھاگنے کے۔ اٹ مووز اس ناٹ، یہ ہمیں شیک نہیں کرتی، یعنی ہم اتنا زیادہ ورلڈلی افیئرز میں انڈلج ہو چکے ہیں کہ یہ ہماری روٹین کا حصہ بن چکا ہے اور ہر چیز ہمیں نارمل ہی رکھتی ہے۔ گریٹ گاڈ آئیڈ ردر بی اے پیگن سکلڈ ان اے کریڈ آؤٹ وار، یہاں پر جو پوئٹ ہیں وہ دعا کرتے ہیں گاڈ سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک پیگن ہوتا، ایک نان بلیور ہوتا، سو مائٹ آئی اسٹینڈنگ آن دس پلیزنٹ لی، تاکہ میں ایک بہت ہی پلیزنٹ قسم کی جگہ کے اوپر کھڑا ہوتا، ہیو گلمپسز دیٹ میکس می لیس فورلون، اور ان چیزوں کو دیکھتا، ان نیچرل چیزوں کو دیکھتا کہ جس سے جو میرا اکیلا پن ہے وہ کم سے کم تر ہوتا جاتا۔ ہیو سائٹ آف پروٹیس رائزنگ فرام سی، یعنی میں پروٹیس کو دیکھتا کہ وہ سمندر سے باہر نکل رہا ہے۔ اب پروٹیس گریک مائتھالوجی کے اندر ایک گاڈ ہیں، انہیں ہم گاڈ آف سی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ہیئر اولڈ ٹریٹن بلو ہز ریسٹ ہارن، اور جو اولڈ ٹریٹن ہے، بوڑھا جو ٹریٹن ہے، یہ بھی ایک گاڈ ہیں گریک مائتھالوجی میں، گاڈ آف ونڈز ان کو کہا جاتا ہے، اور میں انہیں سن سکتا کہ وہ اپنا ہارن بجا رہے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر ویڈیو کا ہم کرتے ہیں اختتام۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو تھمز اپ دیں اور مجھے اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔